गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबर तथा उसके महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, जो उन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। बाबर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े, जिनको हम एक कोड के रूप में देख सकते हैं। यह कोड हमारा हो सकता है पापा, खाकर, चलो, घर। इससे हो जाएगा पानीपत का युद्ध, जिसे 1526 में लड़ा। दूसरा हो जाएगा हमारा खानवा का युद्ध, जिसे 1527 में लड़ा। तीसरा हमारा हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, जिसे 1528 में लड़ा। तथा चौथा और अंतिम युद्ध होगा घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध, जिसे 1529 में लड़ा। पानीपत के युद्ध के बारे में कल हम लोग चर्चा कर चुके थे कि पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। आज हम लोग अध्ययन करेंगे खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध मुख्य रूप से बाबर तथा मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि खानवा युद्ध के पहले जब बाबर को राणा संग्राम सिंह ने इनवाइट किया था, तो यह आश्वासन दिया था कि पानीपत के युद्ध में वह क्या करेगा, बाबर की सहायता करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पानीपत के युद्ध में बाबर को राणा संग्राम सिंह ने किसी प्रकार की सहायता न की। तो इसमें पहला आरोप बाबर ने यह लगाया कि राणा संग्राम सिंह ने क्या किया है कि वचन को भंग किया है, धोखा दिया है और सहायता नहीं दिया। अतः उसने क्रुद्ध होकर राणा संग्राम सिंह पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दूसरी तरफ राणा संग्राम सिंह यह आरोप लगाता है कि बाबर ने क्या किया कि अपनी वचन को भंग किया है, अर्थात बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद कालपी, जौनपुर, बयाना, आगरा पर अधिकार कर लिया था। अतः बाबर के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से, बाबर के साम्राज्यवादी नीति से राणा संग्राम सिंह विरोधी था, नहीं चाहता था इसके साम्राज्यवादी नीति से, और वह बाबर को रोकना चाहता था। और इसके कई साथी भी मिल गए जो राणा संग्राम सिंह को क्या कर रहे थे, सहायता दे रहे थे। राणा संग्राम सिंह को सहायता देने के लिए हसन खां मेवाती तथा इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी भी राणा संग्राम सिंह के साथ था।
और ये सब मिलकर बाबर के विरोधी थे। युद्ध का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वह था बयाना। बयाना का जो दुर्ग था या जो बयाना जो क्षेत्र था वह मेवाड़ के आसपास का स्थल था, मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र था और यह राणा संग्राम सिंह के लिए आवश्यक था कि वह उस पर क्या करे, अधिकार करके उसको अपने अंतर्गत रखे, क्योंकि यह जो क्षेत्र था यह बाबर के अधीन था। अतः बयाना को पाने के लिए राणा संग्राम सिंह ने पूरी योजना बनाई। पूरा योजना बनाने के बाद उस पर आक्रमण करने के लिए जब चला तो वहां का जो शासक था वह घबरा गया। वहां का शासक घबरा के, यानी कि वहां का शासक निजाम था, राणा संग्राम सिंह के डर से बाबर से मदद की याचना की। अतः बाबर ने क्या किया, उसको मदद किया और उसको हटाकर ख्वाजा मेहदी को वहां पे नियुक्त किया और ख्वाजा मेहदी को नियुक्त कर पीछे चला गया, आगरा चला गया। लेकिन राणा संग्राम सिंह ने क्या किया कि राणा संग्राम सिंह ने पुनः योजना बनाई और योजना बनाने के बाद ख्वाजा मेहदी हुसैन के खिलाफ आक्रमण किया और ख्वाजा मेहदी हुसैन राणा संग्राम सिंह के आक्रमण का सामना न कर सका और वह बयाना छोड़कर भाग गया। बयाना पर राणा संग्राम सिंह का अधिकार हो गया। राणा संग्राम सिंह बयाना को अधिकार कर लेने के बाद आगे बसाबर पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा और यही वह समय था, बसाबर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और यही वह समय था जो राणा संग्राम सिंह बाबर के साथ साथ उसकी सारी सेनाओं को कुचल सकता था, क्योंकि बाबर पीछे हट गया, यहाँ पे ख्वाजा मेहदी हुसैन भी हट गया और बयाना पर जब इसका अधिकार हो गया तो यह तुरंत आक्रमण न करके वहां पर रुक गया। यहाँ पे एक अवसर था, यदि राणा संग्राम सिंह तुरंत आक्रमण कर देता तो इसके परिणाम कुछ अलग ही होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बाबर को तैयारी करने की क्या हो गई, समय मिल गया और बाबर ने तैयारी करने के बाद आगे बढ़ा और बाबर इस युद्ध को धर्म युद्ध या जिहाद का नारा देकर अपने सैनिकों को क्या किया, उत्साह बढ़ाया, क्योंकि बयाना के युद्ध के बाद मुगल जो सेना थी, जो मुगल सैनिक थे वह हतोत्साहित हो गए थे। अतः बाबर ने क्या किया कि अपनी सेनाओं को प्रोत्साहित किया और धर्म युद्ध की संज्ञा दिया। वह आगरा से 10 मील दूर सिकरी पहुंच गया तथा सिकरी पहुंचने के बाद सिकरी से फिर यह खानवा पहुंचा और खानवा में बाबर तथा राणा संग्राम सिंह की सेनाओं का भिड़ंत हुआ और इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह के पास काफी बड़ी सेना थी, लेकिन यहां पे एक और घटना यह घटा कि राणा संग्राम सिंह की तरफ से जो एक व्यक्ति था, रायसेन का जो शासक था सिलहंदी तंवर, वह किया क्या कि वह बाबर से जाकर मिल गया और वह एक देशद्रोह या विश्वासघात किया और यहां पे राणा संग्राम सिंह का पक्ष कमजोर हो गया। हालांकि राणा संग्राम सिंह को कई शासकों ने क्या किया, मदद किया था, जैसे में ग्वालियर, अजमेर, अम्बेर, चंदेरी के शासकों ने मदद किया था। साथ ही साथ सिकंदर लोदी भी सिकंदर लोदी का पुत्र महमूद द्वितीय राणा संग्राम सिंह के साथ था, लेकिन इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह हार गया और उसे तीर लगी जिससे वह घायल हो गया और यह युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर जीत चुका। जैसे मैं यहाँ पे बताया, अभी हम बताए हैं कि
आपको राणा संग्राम सिंह के पक्ष में कई राजपूत शासक थे और इसमें चंदेरी भी था, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं बाबर के युद्ध का कारण बना। अगला युद्ध चंदेरी से हुआ और इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर मुख्य रूप से भारत में अपनी पांव जमाने में या अपने शासन को स्थापित करने में सफल हुआ। खानवा के युद्ध के परिणाम काफी महत्वपूर्ण हुआ। इस युद्ध के परिणाम के बारे में बीएम मजूमदार ने कहा है कि द बैटल ऑफ खानवा फॉर रीचिंग इफेक्ट्स इट क्रस्ड द कॉन्फिडेंसी ऑफ हिंदूज इन देयर बिड्स फॉर पावर एंड फाइनली इट एस्टेब्लिश्ड बाबर and his Mughal dynasty securely on the throne for next 3 centuries। अर्थात खानवा के युद्ध के परिणाम दूरगामी हुए। इसने हिंदुओं के संघ को कुचल दिया जो आगामी 3 शताब्दियों तक चलता रहा। अर्थात खानवा के युद्ध के बाद बाबर अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हुआ और एक बड़ी साम्राज्य स्थापित किया। कल हम लोग पढ़ेंगे चंदेरी और घग्गर युद्ध के बारे में। थैंक यू।